हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। सब बेटा मस्त हो, दुरुस्त हो, सभी सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो। तो बेटा आज अपन 14.1 के पार्ट 3 में यानी 14.1 जो अभ्यास अपनी उसके क्वेश्चन कर रहे थे बेटा। कल तक बेटा हमने क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 4 कर लिए थे, क्वेश्चन 5 उसको मैं मौखिक रूप से समझा देता हूँ क्योंकि सभी बच्चे आराम से कर सकते हैं। उसी ईजी है एकदम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 5th है इसके अंदर 14.1 के अंदर 14.1 एक्सरसाइज के अंदर वो क्वेश्चन है 13.1 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में 13.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में, ठीक है, ये वृत्त है त्रिज्या का। 2.3 सेमी की चाप काटिए, 2.3 सेंटीमीटर की एक चाप, ठीक है, चाप काटिए। इतने सेंटीमीटर की चाप काटनी है और सिरों पर स्पर्श रेखा खींचनी है और उसके सिरों पर क्या खींचनी है अपने को, स्पर्श रेखा खींचिए। ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, इससे इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो 13.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का लेकर के क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। 13.1 सेमी प्रकार को पेंसिल लगाकर खोल लेंगे स्केल से नाप करके। अब 13.1 सेमी बहुत लंबा होगा, इस तरह से बड़ा वृत्त बनेगा। 13.1 सेमी ऐसे रखकर घुमा दोगे खोल करके, तो ये केंद्र हो गया, ठीक है, केंद्र ओ ले लेते हैं। ये हमने 13.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बना दिया बेटा, वृत्त बना दिया, सर्कल बना दिया। ये त्रिज्या है ना, ये 13.1 सेमी की होगी। अब इसमें आपको 2.3 सेमी की एक चाप काटनी है, ठीक है, 2.3 सेंटीमीटर की एक चाप काटनी है। तो 2.3 सेंटीमीटर की एक चाप काटने का मतलब ये हुआ कि आप क्या करेंगे, ये कह रहा है कि 2.3 सेमी की जीवा काटी, सॉरी चाप नहीं, जीवा, ये चाप नहीं हो सकती, एक जीवा, सॉरी जीवा है, जीवा, ठीक है, चाप तो परिधि पर करती है ना, जीवा लेनी है। तो 2.3 सेंटीमीटर क्या काटनी है, जीवा। तो बेटा जीवा क्या बताई थी मैंने, परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। तो जैसे मान लीजिए कि आप स्केल को ऐसे रखो कि वो 2.3 सेंटीमीटर की एक जीवा बन जाए, समझ गए, 2.3 सेंटीमीटर की एक जीवा बन जाए, समझ गए। कैसे बनाओगे 2.3 सेंटीमीटर की जीवा, स्केल को रख लेंगे और स्केल में नाप लेंगे कि 2.3 सेंटीमीटर की जीवा कहाँ बन रही है, तो वो जीवा बन जाएगी। अब आपको इसके सिरों पर क्या खींचनी है, इसके जीवा के इन सिरों पर क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। तो जीवा के सिरों पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे बताओ आप, इस जीवा के सिरों पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए कैसे बनाओगे, कैसे करेंगे। तो इसके लिए वही चीज है, आप इसके जीवा के सिरों को क्या करेंगे, जीवा के सिरों को केंद्र से मिला देंगे। मिला दिया ना, जीवा के सिरों को केंद्र पे मिला दिया, ठीक है। अब केंद्र पे मिला, सिरों को केंद्र से मिलाने की त्रिज्या होगी। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है बेटा, लंब होती है। तो वही काम करेंगे, इस त्रिज्या के ऊपर कल बताया था ऐसे चाप काटेंगे और फिर पहली 60 डिग्री की, फिर जितनी यहाँ से चाप काटी थी उतना ही खोल के रखना है। पहले 60 डिग्री की, फिर 60 से एक और काटेंगे 120 की, 60 से और 120 से काट के इस तरह से ये इससे टच करता हुआ आप रेखा बनाएंगे, ये इसकी जीवा की स्पर्श रेखा बन जाएगी। ऐसे ही इसके ऊपर बना लेंगे, मुख्य रूप से समझा दिया मैंने, कर लेंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। तो इधर भी बना लेना और इधर भी बना लेना, ठीक है। रचना में क्या करेंगे, रचना में एकदम सीधे ही रचना के पद लिखने बहुत जरूरी है। रचना में क्या लेंगे, सर्वप्रथम केंद्र ओ लेकर के 13.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बनाया। अगली लाइन में लिखेंगे स्केल की सहायता से जीवा ए बी, इसकी क्या बनाई, जीवा ए बी बराबर कितना, 2.3 सेंटीमीटर की जीवा प्राप्त की। फिर जीवा ए और बी के सिरों पर, जीवा के सिरे ए और बी पर प्रकार की सहायता से समकोण बनाते हुए दो रेखाएं खींची जो कि अभिष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी इसके सिरों के ऊपर, ठीक है। बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा, सभी कर लेंगे, इसको मिटा के चल रहा हूं मैं सभी, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, दोनों जीवा के सिरों के ऊपर, तो वही त्रिज्या पहले केंद्र से मिला देंगे, फिर इस त्रिज्या पे जो स्पर्श रेखा होगी, तो इस जो जीवा वाला सिरा है उसको क्या करके जाएगी, ये स्पर्श करके जाएगी, तो ये स्पर्श रेखा बन जाएगी, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये कह रहा है 2.7 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। मैं मौखिक रूप से बता रहा हूं, सभी सुन लो। 2.7 सेमी, तो प्रकार को नाप करके, जैसे ये आपका स्केल है, स्केल पे देख लो कि कहां से कहां तक 2.7 है, उतना खोल लो उसको और 2.7 सेमी का क्या बना लो, एक वृत्त बना लो, उसका केंद्र ओ हो गया इतना काम। फिर क्या कह रहा है, उस पर एक स्पर्श रेखा खींचो। ये बात वो एकदम इजी क्वेश्चन, एक स्पर्श रेखा खींचनी है
तो कोई भी एक त्रिज्या ले लो और फिर वही प्रकार की सहायता से चाप काट दी और जितनी चाप काटेंगे उतना ही रखना है। पहला काटना है 60 का, 120 का, 60 और 120 से ऐसे चाप काटेंगे, उसको मिलाओगे ऐसे, इसको टच करते हुए जाएगी, ये स्पर्शरेखा बन जाएगी। और फिर रचना के पद लिखेंगे कि सर्वप्रथम केंद्र O लेते हुए और कितना सेंटीमीटर 2.7 है, इसमें 2.7 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। फिर लिखेंगे O, इसका नाम दे देना कोई A, तो OA एक त्रिज्या बनाई या त्रिज्या प्राप्त की। फिर लिख दें त्रिज्या OA के सिरे A पर प्रकार की सहायता से समकोण बनाती हुई एक रेखा बनाई। रेखा में आपको मैंने बता रखा है कि दोनों तरफ तीर का निशान लगा देना, इधर एक तरफ अक्ष और एक तरफ y लिख देना। इस तरह से समकोण बनाते हुए एक रेखा अक्ष y प्राप्त की या अक्ष y की रचना की, जो कि वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है। अतः यह एक क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। वृत्त की क्या होगी, एक स्पर्श रेखा होगी। बस एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं वैसे तो एग्जाम में भी, ठीक है, बाकी नॉर्मल है ये सारी चीजें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपन ले रहे हैं, ये शानदार क्वेश्चन है 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सभी बच्चे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और वैसे तो 5-6 जो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी बिंदु O पर, मैं लिख देता हूं उसको, किसी बिंदु O पर, ठीक है, किसी बिंदु O पर 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए। त्रिज्या का वृत्त बनाइए, ठीक है, पहली चीज हो गई, वृत्त बनाइए। फिर कह रहा है इसमें 60 डिग्री कोण बनाते हुए, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट लगा देना सभी बच्चे इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले वाला भी इंपॉर्टेंट आएगा। फिर कह रहा है ये कि इसमें 60 डिग्री का कोण बनाती हुई, 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दो त्रिज्याएं OA व OB की रचना करके, ठीक है, A व B पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, ठीक है। और फिर कह रहा है जो परस्पर बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं कोण ATP ज्ञात करना है, ठीक है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, कोण ATP ज्ञात भी करना है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन देखिए सभी बच्चे। केंद्र O लेकर के एक किसी बिंदु O के ऊपर केंद्र O लेकर के 2.4 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाना है। तो बेटा सबसे पहले प्रकार को 2.4 सेमी खोलेंगे, ठीक है, और वृत्त बना दो। चलो मैं बना रहा हूं। ये बेटा मैंने केंद्र O ले लिया, देखो, और कितनी त्रिज्या का, 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना दिया, ठीक है, जैसा बोल रहा है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दो त्रिज्याएं OA और OB, एक तो कौन सी है OA और एक क्या है OB। कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री। इसमें दो त्रिज्याएं ले रही हैं, उनके बीच का कोण कितना डिग्री लेना, 60 डिग्री। शानदार क्वेश्चन है। तो बेटा आपको क्या करना है, पहले एक कोई भी आप त्रिज्या ले लेना, OA ले ली, OA 60 डिग्री, सॉरी OA त्रिज्या ले ली, ठीक है। अब दूसरी आपको इस पे कितने डिग्री का कोण बनाती हुई लेनी, 60 डिग्री का। चाहो तो थोड़ी तिरछी ले लो, सीधी नहीं लेना चाहो तो किधर ही मिला दो। तो पहली वाली को कैसे मिला सकते हो, पहली वाली की आपके लिए छूट है, चलो आप ऐसे मिला दे, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, ये लो, ये OA हो गई, ठीक है। अब आपको दूसरी OB बनानी है, वो कितने डिग्री पर बनानी है बेटा, 60 डिग्री। दोनों के बीच का, ऐसे दोनों के बीच का कोण कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। तो आपको क्या करना है, 60 डिग्री बनाने के लिए दो तरीके, या तो चांदे की सहायता कर सकते हो, चांदे को यहां रख करके 60 डिग्री देख लो, या फिर आप प्रकार को रख करके थोड़ा सा खोल करके और ऐसे डैश डैश करके चाप काट देंगे। इससे समझ पा रहे हैं सभी बच्चे, ऐसे चाप काट देंगे प्रकार से फिर यहां रख करके पहली चाप काटेंगे, वो कितने डिग्री की आएगी, 60 डिग्री की आएगी। प्रकार से 60 डिग्री का कोण बनाने का तरीका बता रखा है मैंने। पहले चाप काटेंगे छोटी सी, फिर जितना आपने इसको प्रकार को खोला उतना यहां रख करके चाप काटेंगे, कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। इससे जाने दो, आगे बढ़ाओ, इससे जाने दो, आगे बढ़ाओ, इससे जाएगा, आगे बढ़ेगा। इसको B नाम दे देना, इसको B नाम दे देना बेटा, ठीक है। और ये बीच का कोण 60 डिग्री हो जाएगा, हो गया।
तो दोनों OA और OB त्रिज्याओं के बीच का कोण 60 डिग्री हो गया। अब कह रहा है A और B पे स्पर्शरेखा बनानी है, तो चलो अब B के ऊपर स्पर्शरेखा कैसे खींचोगे वो तरीका बता रखा है मैंने। कैसे बताओ, यहां पर प्रकार करके ऐसे चाप काटेंगे, देखो आराम से काट दी चाप। जितनी चाप आपने काटी है उतनी यहां रख करके पहली चाप काटेंगे 60 डिग्री, फिर एक और 60 डिग्री से काटेंगे 120 डिग्री, 60 डिग्री से रख करके ऊपर काटेंगे एक चाप 120 डिग्री से काटेंगे, कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री। इससे टच करती हुई, इससे गुजरती हुई और ऐसे लाइन बना दो, ये लो बन गई, ऐसे बन गई। ठीक है, ये नाम दे देना अक्ष और इसको दे देना y, बन गई स्पर्शरेखा अक्ष y। अब इस पे बनानी है तो वही काम करना है सभी बच्चों को, चाहे इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ। तो देखो प्रकार को रख करके ऐसे चाप काट दी, फिर पहली काटेंगे 60 की, फिर काटेंगे 120 की, फिर 60 और 120 से काटेंगे तो वो कितने की होगी 90 की। फिर इसे जाने दो, इसको स्पर्शरेखा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये भी एक स्पर्शरेखा बनेगी। इसका नाम दे देना इधर अक्ष डैश, ये अक्ष y थी, इधर अक्ष डैश और y डैश नाम दे देना। ये कह रहा है कि वो किस पर प्रतिच्छेद करती है, T पर। तो ये बाहर जहां पर काटेंगे इसको क्या नाम दे देना, T। ये बाहर जब ये मिलेंगे स्पर्शरेखा है तो उनके बीच का कोण, ये स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण होगा। ये तो बेटा त्रिज्याओं के बीच का कोण है, ये स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण होगा। ये इसने पूछा, देखो ये बीच में T, ये B, देखो ये कहां है ATP, सॉरी ये P गलत दिया है बेटा इसने। P तो इसके क्वेश्चन के अंदर, ये बुक के अंदर ATP बोल दिया इसने, जबकि P तो बिंदु ही नहीं है, ये गलत दिया है इसने। ATP नहीं है बेटा, ATB है, ये बुक के अंदर गलत है ना, ATB कर लेना, P तो बिंदु ही नहीं है। ठीक है, ATB है ये। ठीक है, ये कौन पूछा है, तो समझ में आ गया सभी बच्चों को। डायग्राम बनाना सभी बच्चों को आ गया, सभी बच्चे अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं सभी बच्चे, अच्छा लग रहा है सभी बच्चों को। तो बेटा देखो अब रचना लिखेंगे इसकी, और बहुत शानदार क्वेश्चन है, और मैं आपको पूरे चैलेंज से कहता हूं 30 जून को जो गणित की एग्जाम होगी 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें ऐसा आता भी है। शुरू के 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन आते हैं, उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन क्या आता है मैं बता दूं आपको। ये चतुर्भुज बन गया, सुनो मेरी बात, देखो OATB, ये 4 भुजाओं से बंद एकदम चतुर्भुज बन गया। आपको पता है कि स्पर्शरेखा तो त्रिज्या पे लंब होती है, 90 डिग्री कौन बनेगा, स्पर्शरेखा त्रिज्या पे लंब होती है, और ये भी 90 डिग्री का बनेगा। चतुर्भुज के चारों कोण होते हैं, उनका जोड़ 360 डिग्री होता है, तो 90 90 180, तो ये हो गया 360 में से 180, तो ये हो गए 2, एक ये रहा। तो कहने का मतलब इन दोनों का जोड़ 180 होता है, ये समझ लो आप, और इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा। क्यों, क्योंकि 360 टोटल होता है, तो 360 में 180 निकाल दो, 180 बच गए, 180 इन दोनों का जोड़ होगा। अब इन दोनों का 180 होगा, तो ये 60 का, तो ये कितने का बचेगा, तो 180 में से 60 माइनस कर दो तो ये 120 बच जाएगा। तो ये कौन कितने का, 120 आएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में सीधा भी आता है कि त्रिज्याओं के बीच का, ठीक है ना, ठीक है, तो ये कौन होगा। ठीक है, तो अपन इसके अंदर इसकी रचना लिख देते हैं, रचना के पद लिख देते हैं। तो रचना के पद में देखो सबसे पहले क्या लिखा आपने, सर्वप्रथम के अंदर O लेकर, ठीक है, सर्वप्रथम के अंदर O लेकर के, और कितना सेमी हमने लिया, 2.4 लिया था, तो केंद्र O लेकर 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की रचना की। बेटा एकदम रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है, एकदम सिंपल चीज। फिर आगे क्या किया आपने, केंद्र O से OA व OB परस्पर 60 डिग्री के कोण पर 2 त्रिज्याएं प्राप्त की। ठीक है, केंद्र O पे OA और OB 2 त्रिज्याएं बना दी, कितने डिग्री का कोण था बीच का, 60 डिग्री था, वो प्राप्त की। फिर क्या करेंगे, प्रकार व पेंसिल, या पर सीधा ही कर देंगे आप सीधा ही लिख दो इसको, प्रकार पेंसिल को, सॉरी सीधा लिख देंगे कि A व B पर समकोण, A व B पर क्या बनाते हुए, समकोण तो बना रहे हैं ना, क्योंकि स्पर्शरेखा त्रिज्या पर समकोण 90 डिग्री कोण बनाती है, लंब होती है। तो A व B पर समकोण बनाती हुई 2 रेखाएं, तो A पर कौन सी थी, अक्ष Y थी ना, अक्ष Y व क्रम से लिख देंगे, पहले क्रम से अक्ष Y व अक्ष डैश Y डैश थी, दूसरी का नाम डैश लगा दिया था, अक्ष डैश Y डैश खींची, जो वृत्त को
ए व बी पर क्या कर रही है, स्पर्श करती हैं। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखाएं हो गई दोनों, और ए और बी पर क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। अगली लाइन में क्या लिखेंगे अपन कि दोनों स्पर्श रेखाएं, दोनों, आराम से लिखो बेटा, एकदम इजी क्वेश्चन है। दोनों स्पर्श रेखाएं, एक तो कौन सी थी, अक्ष वाई, वह दूसरी कौन सी थी, अग्रस वाई डस, परस्पर बाह्य बिंदु, बाह्य यानी बाहर हो गया ना वृत्त के, बाह्य बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, टी पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, अब आप आगे लिख देंगे मापने पर ए टी बी कोण बराबर, ए टी बी कोण बराबर। अब नापने पर क्या आएगा, तो एकदम नाप करके आप इसको एकदम एग्जैक्ट बनाओगे तो आप यहाँ पे चंदा रख करके आप चेक कर लेना, नापने पर 120 डिग्री मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप वहां पे नाप में एग्जैक्ट बता भी दिया मैंने आपको कि ये कोण दिया हुआ है, 180 में से घटा दो, 180 में 60 घटा दो, कितना बचेगा, 120 बचेगा। तो ये कोण आ जाएगा 120 डिग्री प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट काम हो गया। यहाँ पे मापने पर ही लिखना है, बाकी आया कैसे मैंने सीधा बता दिया, आप बिना मापे भी लिख सकते हैं, लेकिन माप वहां पे चेक की जाएगी कि सही बनाया या नहीं बनाया। तो यहाँ पे आप डायग्राम सही बनाएंगे तो अपने आप 120 डिग्री पर मिलेंगी। आगे बात सभी बच्चों को समझ आ गया, सभी बच्चे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मिला के चलें इसको अच्छी तरह से, सभी बच्चे कर लेंगे थोड़ा आगे, देखो भी करते। चलो अब मैं आगे मिटा के चल रहा हूं, आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं उस क्वेश्चन को। आगे वाला क्वेश्चन सभी बच्चे खुद करना, मैं समझा देता हूं क्वेश्चन को, समझेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर जो अपना जो 8 है उसको सभी बच्चे सुनना, आप खुद करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, देखो 13.2 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचिए। तो क्या 13.2 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, केंद्र ओ मान लिया जो भी है, खींच लो, कोई दिक्कत नहीं। इस पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से खींचो कि वे परस्पर 70 डिग्री का कोण बनाती हो। अब की बार क्या कह रहा है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है, तो आपको क्या करना है, एक त्रिज्या यहां लेनी है और एक त्रिज्या इधर लेंगे और फिर दोनों स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है पता आपको, मैं इधर समझा देता हूं कि जैसे आप यहाँ पे स्पर्श रेखाएं खींचोगे, दोनों पर स्पर्श रेखाएं खींचोगे, तो ये कह रहा है स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 डिग्री का कोण बनाती है। बात को समझो बेटा, ये कह रहा है स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 डिग्री का कोण बनाती है। इट मींस इसका मतलब स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 70 डिग्री है। इसका मतलब यहां नहीं है कोण, यहां है 70 डिग्री। अब की बार यहां 70 ले लेना है, यहां 70 बनाना है, समझ गए। अब पहले वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर इससे जस्ट पहले 7 नंबर का किया था, उसमें त्रिज्याओं के बीच का कोण 60 डिग्री लिया था। फिर त्रिज्याओं के बीच का कोण 60 डिग्री लेकर के OA और OB त्रिज्याओं के ऊपर सिरे AB पर हमने स्पर्श रेखाएं बनाई थी, तो अपने आप 120 डिग्री पर जाकर काटेंगी और 120 डिग्री कोण आएगा। अब की बार स्पर्श रेखाओं के बीच का 70 दे दिया, तो मैंने आपको अच्छी तरह बताया कि ये कोण तो 90 डिग्री होना ही है, ये 90 डिग्री होना ही है। इन दोनों का 180 होता है, इन दोनों का जोड़ 180 होता है, तो 180 में से 70 घटा दो तो ये कितना बचेगा बताओ, 180 में 70 घटा दो 110 बच गया। कितना बच गया, 110 बच गया। बेटा उल्टा कर दो काम, यानी काम वही करना है, शुरू से दोबारा बता दूं मैं। अब इसको, ये तो कच्चा चित्र हो गया, ये तो आप लिख देना कच्चा चित्र लिखना है इसे, ठीक है। अब पक्का बनाते समय क्या करेंगे आप सुन लो, रचना आप खुद लिख लेना सब बच्चे, समझा रहा हूं। पक्का बनाने का भी अब आपको आ गया होगा। क्या करना, सबसे पहले बेटा 13.2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया, ठीक है। फिर एक OA वही एक त्रिज्या ले ली, कोई दिक्कत नहीं, OA तो ले ली। अब कितना डिग्री कोण बनाना है, 110 दिया था कि 110 नहीं दिया था, तो क्या पता लगा आपको, हमें पता लगा कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 70 लेना है, तो ये 110 लेना ही है। तो ये 110 लोगे ना तो भी ये 70 पर जाकर के काटेंगी। ये आपको बनाना नहीं पड़ेगा, जैसे उसमें 120 डिग्री बनाना नहीं तो अपने आप बन जाएगा। ऐसे ही उसमें 60 लिया था तो 120 बन गया था। अब हमें यहाँ पे 70 बनाना है तो यहाँ पे 110 लेना है, ठीक है। तो 110 लेना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे चंदा रख दो, चंदा रख करके और इधर से जिधर से दबाते, इस लाइन पे चंदे की लाइन को दबाओगे तो इधर से 0 10 20 30 ऐसे करेंगे तो 70 90 से कम लगभग ऐसे आएगा। 70 पे मिला दो, ये कौन 70 डिग्री होगा, सॉरी 110 पे मिलाना है तो 90 से ज्यादा लेना है। 110 पे मिलाना तो 90 से भी ज्यादा जाएगा, 110 है ना, तो 110 से तो फिर कुछ ऐसे जाएगा, तो ये भी ले लो। तो इस तरह से ये कोण 110 डिग्री हो गया। तो 110 त्रिज्याओं के बीच का कोण ले लेंगे चंदे से नाप करके, 110 पे 90 तो एकदम सीधा होगा, उससे ज्यादा आएगा 110, ठीक है। अब इन पे स्पर्श रेखा वैसे बनानी है, क्या प्रकार को रखा, चाप काटी, पहला 60 का, फिर 120 का, 60 120 से ये काटी और ये स्पर्श रेखा खींचेंगे, फिर ऐसे इसके ऊपर ये
फिर उतनी चाप जितनी खोली उतने से 160 का 100 120 का 60 120 से वही 90 का 90 से ये स्पर्श रेखा खींचेंगे, दोनों आपस में ले जा करके आपस में जहां काटेंगे बाहर उसको कोई भी टी वगैरह नाम दे देना। ये कोण नाप लेना, नापने पर अपने आप ही कितना मिलेगा आपको 70 डिग्री मिलेगा, समझ गए। तो अब रचना क्या करोगे, रचना वैसे करनी है आपको जैसे आप करते आए हो। सबसे क्या, सर्वप्रथम केंद्र ओ लेकर के और 13 पॉइंट कितने का, 13 पॉइंट अपनी थी 2, 13.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, ठीक है। उस पर OA और OB परस्पर 110 डिग्री कोण के ऊपर 2 त्रिज्याएं ली और त्रिज्याओं के सिरे A और B पर समकोण बनाती हुई 2 सरल रेखाएं, नाम वही दे देना, इधर और इधर अक्ष और वाई, आगे ले जाकर अक्ष और वाई, इधर अक्ष डैश और वाई डैश, ठीक है। जिनका प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, T है, जिनके स्पर्श रेखाओं के मध्य का जो कोण है वो कितना डिग्री प्राप्त होगा मापने पर कितना प्राप्त हुआ, ATB कितना प्राप्त हुआ, बराबर 70 डिग्री। बस ये इसकी रचना हो गई, समझ गए। एकदम जस्ट उल्टा है, पहले वाले का क्या है, जस्ट उल्टा है। तो सभी बच्चे अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, हो गया क्वेश्चन। चलो मिटा के चलता हूं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, इनको अच्छी तरह से तैयार करना, ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम के अंदर। एग्जाम में कोण भी पूछने वाला 1 नंबर का, तो आप ऐसे बता देंगे, कोण बता देंगे ना 180 में से घटा करके। ये अच्छी तरह से सुन लेना सभी बच्चे, ऐसे स्पर्श रेखा दी गई होंगी, ऐसे मिलाया गया होगा, ये कोण दे देगा 120, तो ये बताओ पूछेगा स्पर्श रेखा हो, तो 180 में 120 घटा दो 60 बता देना। ये दे दे 60, ये पूछ ले तो 180 में 60 घटा देना 120 आ जाएगा, 180 में घटा करके बताना है, समझ गए। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है रचना के अलावा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक वृत्त 3 सेमी त्रिज्या का खींचिए। चलो सबसे पहले एक वृत्त खींचते 3 सेमी त्रिज्या का। चलो इसका केंद्र O ले लेता हूं और त्रिज्या कितनी याद रखेंगे, 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास बुक होगी, उसमें देखेंगे। जिसके केंद्र O से 5 सेमी दूरी पर बिंदु P, केंद्र O से, तो चलो O से 5, यहां स्केल लगा करके और 5 तक ले जाना है, तो चलो 5 तक लेता हूं, 3 तक तो इसकी त्रिज्या ही होगी, 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाया था ना आपने, तो ये तो दूरी 3 तो वैसे हो जाएगी, त्रिज्या 3 है तो 5 बनाना, तो 2 सेमी और बाहर जाएगा, तो 2 सेमी और बाहर गया, यहां पर P ले लेता हूं, ठीक है। तो ये टोटल ये दूरी कितनी होगी बताओ, 5 होगी, ये भी टोटल 5, ठीक है। अब इससे 2 स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। अब बेटा इस P से 2 स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है, ये भी शानदार क्वेश्चन है। कैसे करते हैं सुनो, अब आपको क्या करना है, आधे से ज्यादा प्रकार को खोलना। बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो मैंने बताया था, और स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी समान होती है, प्रमेय भी करवाई थी मैंने आपको। अब बनाते कैसे, बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा कैसे डालोगे ये बता रहा हूं, ठीक है। कैसे करते हैं, यहां पर प्रकार को रख करके आधे से ज्यादा खोल लो, पेंसिल को आधे से ज्यादा प्रकार को खोल लेंगे और ऊपर चाप काट दो, रख करके आधे ज्यादा खोल करके ऊपर और नीचे काट दो। काट दिया सभी ने, ठीक है। फिर यहां रखेंगे और ऊपर भी चाप काट देंगे और नीचे भी काट देंगे। काट दिया बेटा, ये क्या किया आपने, जैसे ये रेखा होती है, पहले भी बता चुका हूं, ऊपर यहां से रख करके ऊपर और नीचे काटेंगे, यहां रख करके ऊपर नीचे काटेंगे, ये क्या बोलते हैं इसको, ये इसको लंब समद्विभाजन कर दिया। लंब समद्विभाजन 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा और इसको बीच में भी तोड़ेगा, तो आपने लंब समद्विभाजन कर दिया। तो चलो इसको मिलाओ, अब इसको आप मिलाओगे, ठीक है। तो देखो कैसे मिलेगी, ये ऐसे जाएगी, ऐसे मिला दिया, ये 90 डिग्री कोण बनाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। ये यहां क्यों आई पता आपको, आपने लंब समद्विभाजन कर दिया। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी थी, 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है ना, 2.5, इसका मतलब 3 से कुछ कम होगा, तो 3 की तो त्रिज्या ये यहां तक है, तो 2.5 इधर कम ही होगा, तो अंदर ही काटेगा, वृत्त के अंदर 2 जगह इसको काटती हुई जाएगी, क्योंकि 2.5 हो गया ना, 2.5 इधर 2.5 इधर, 5 का आधा 5, 2.5, ठीक है। चलो अब इसको कोई नाम दे दो M, ठीक है। इस M को केंद्र लेकर के आपको क्या करना है, M को यहां पे तो प्रकार रखो और पेंसिल को चाहे P पे ले लो चाहे इधर O पर ले लो, बराबर रहेगी, क्योंकि बीच में ये भी 2.5 है और ये भी 2.5 है, बराबर दूरी है, तो किधर ही ले लो, यहां पे ले लो। चलो यहां पे लेकर को प्रकार को ऐसे घुमा देना, तो देखो ऐसे घुमाओगे तो ऐसे वृत्त बनेगा, घुमाओगे तो ऐसे वृत्त बनेगा, ऐसे रख करके ऐसे घुमा देना, ऐसे घुमाओगे तो इस तरह से वृत्त बनेगा, समझ गए। अब वृत्त बन गया, तो यहां P से और इसको ये जहां पर इसको काटता है वहां से टच कराती, यहां पे स्केल रखोगे और इसको टच करते हुए रेखा खींचो, देखो ऐसे खींचेंगे, थोड़ा सा सही खींचेंगे स्केल लगा करके, ये जहां टच करा उसको करेगा और इससे P से मिला दो, बन गई ये। आगे जा दो, इसको ऐसे बना दो, ये नाम जहां पर टच करा यहां पे A नाम दे देना, ठीक है। अब यहां जहां इसको काट रहा ना, ये वृत्त इसको काट रहा, वहां से यहां पर स्केल लगा कर इसको मिला दो, देखो ऐसे मिला दिया, इस तरह से ये हो गया, इसको क्या नाम दे देना, B। तो PA और PB अपने आप ही क्या बन गई, स्पर्श रेखाएं बन गई। अगर आप त्रिज्याएं से मिलाओगे तो 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी, ठीक है। त्रिज्या मिलाओ तो 90 डिग्री का कोण ही बनाएगी। तो ये P और PB हो गई। तो रचना क्या लिखेंगे बताओ, रचना में क्या लिखोगे, सर्वप्रथम
केंद्र O लेकर कितने का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की रचना की वृत्त की रचना कर ली। फिर आगे क्या किया बेटा, आगे आपने किया केंद्र O से, तो केंद्र O से P तक है ना, OP बराबर कितने सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूरी पर बिंदु P को केंद्र से मिला दिया, केंद्र से मिला दिया। फिर क्या किया आपने, OP का क्या किया, लंब संधिभाजन किया। अगले में लिख देंगे OP का लंब संधिभाजन किया, कर दिया। लंब संधिभाजक OP को कहां पर काटता है, M पर काटता है। तो आप आगे लिखेंगे OP का लंब संधिभाजक, OP का लंब संधिभाजक M, ऐसे लिखेंगे बिंदु M, ठीक है, ऐसे लिखेंगे बिंदु M पर काटता है, बिंदु M पर काट रहा है लंब संधिभाजक, ये लंब संधिभाजक है, M पर काटेगा। अभी इस M को केंद्र मान करके, ठीक है, आगे लिखेंगे M को केंद्र मान करके MP या MO बराबर ही है दूरी है, क्योंकि ये बीच में काट रहा है, ढाई ढाई की होगी ना, तो केंद्र मान करके और MP बराबर MO, MP और MO बराबर है, तो मैंने क्या लिखा देखो, MP बराबर MO लिखा है, ठीक है। त्रिज्या लेकर वृत्त बना दिया, वृत्त बनाया, ठीक है बेटा। मैंने MP और MO त्रिज्या लेकर के क्या किया था, घुमा दिया, तो वृत्त बन गया नहीं बन गया, बना दिया। यह वृत्त दिए गए वृत्त को A व B बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। कहां पर यह वृत्त जब बनाओगे तो A और B पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। ये समझ आ गया, इसको मिटा के चलता हूं सभी बेटा, ठीक है। वीडियो को रोक करके प्लेबैक करके आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो A और B पर प्रतिच्छेद करता है, तो आप आगे लिख देंगे बाह्य बिंदु P को A व B से मिलाकर अभीष्ट का मतलब जो पूछी गई है, अभीष्ट सबको दिख रहा है सही, चलो दोबारा लिख देता हूं मैं, अभीष्ट, ठीक है। यानी P को A व B से मिला दिया, ठीक है, मिला करके अभीष्ट स्पर्श रेखाओं की रचना की, ठीक है। अभीष्ट स्पर्श रेखाओं की क्या कर दी, रचना कर दी। इस तरीके से कंप्लीट हो गया, समझ गए। सभी बच्चे सुन पा रहे हैं, अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। तो देखिए, तो मैं दोबारा बता देता हूं, पहले दी गई त्रिज्या का 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बना लिया। फिर इसके केंद्र O है, ये कह रहा है केंद्र O से 5 सेंटीमीटर, तो 5 है तो 3 तो इतना ही त्रिज्या इसकी, तो 2 सेमी और बाहर जाएगा। यहाँ स्केल से नाप कर 5 सेंटीमीटर पे कोई बिंदु P ले लिया, इससे मिला दिया। फिर क्या किया आपने, आधे ज्यादा प्रकार को खोल करके ऊपर नीचे चाप काटी, चाप काट के इसको मिलाएंगे, लंब संधिभाजक होगा। लंब संधिभाजक OP को M बिंदु पर काट रहा है, तो M बिंदु पर काट रहा है। फिर M को क्या माना, केंद्र, जहां पर प्रकार को रखते हो केंद्र हो जाएगा, और MP ले लो चाहे MO ले लो, बराबर रहेगा। तो मैंने क्या लिखा, M को केंद्र मान करके MP बराबर है MO, त्रिज्या लेकर के, और क्या बनाया, वृत्त बनाया, घुमा दिया तो वृत्त बन गया, वृत्त बना दिया। अब ये जो वृत्त बनाया आपने, यह वृत्त का मतलब जो नया वृत्त बना है, वो दिए गए वृत्त का मतलब पहले जो आपने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया उसको बिंदु A व B पर काटता है, बिल्कुल A और B पर काटता है। फिर क्या किया बताया था मैंने कि स्केल से आप इसको यहां से ऐसे स्पर्श करते हुए रेखा बना देना, इधर भी बना देना। तो क्या लिखा आपने आगे कि बाह्य बिंदु जो P है उसको A व B से मिला करके अभिष्ट स्पर्श रेखाओं की रचना की, A और B से मिलाती हुई, टच करती हुई अभिष्ट स्पर्श रेखाओं की रचना की, ठीक है। आज की क्लास में सब इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर से अपन नया आगे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक आप घर पे रहें, मस्त रहें, दुरुस्त रहें, और इन वीडियो को अच्छी तरह से देखें। आज मैंने वो जो कोण वाला बताया था आपको, रचना करने वाला भी बताया था, और उसमें कोण निकालना भी बताया था कि ये दे दे तो 180 में घटा दें, वो बताना है स्पर्श रेखाओं के बीच का, और स्पर्श रेखाओं के बीच का दे दे और त्रिज्याओं के बीच का है तो भी 180 में घटा करके बताना है। ऐसा क्वेश्चन भी 1 नंबर का आता है, 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, तो वो भी अच्छी तरह से तैयार कर। 2 काम हो गए, रचना भी होगी और कोण बताने वाला 1 नंबर का क्वेश्चन भी तैयार हो गया। सभी बच्चे अच्छी तरह से मस्त दुरुस्त रहेंगे, घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और इसको तैयार करेंगे। तब तक के लिए सबको लव यू, बाय बाय।